वाराणसी में विक्रमोत्सव 2026 के तहत आज से सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन शुरू होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले इस खास आयोजन में 200 से ज्यादा कलाकार, 18 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट और हाथी के साथ साथ ऐतिहासिक दृश्य जीवंत होंगे। बता दें कि BLW मैदान पर 3 भव्य मंचों के जरिए सम्राट विक्रमादित्य शौर्य, न्याय और सांस्कृतिक वैभव को दिखाया जाएगा। और खास बात यह भी है कि आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी भेंट करेंगे, जो भारतीय कालगणना और परंपरा का अनूठा प्रतीक रही है। तो विक्रमोत्सव 2026 की वाराणसी में कैसी है तैयारियां, सीधे जान लेते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ वाराणसी से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जैसे कि मैं देख सकती हूँ अपने माथे पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गंगा का घाट पीछे दिखाई दे रहा है, तस्वीरें दिखाइएगा, कैसी तैयारियां चल रही हैं। आज विक्रमोत्सव का महानाट्य का महामंचन होने जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एक नए तरह का प्रयोग जिसे कहा जाए या ये कहा जाए कि 2 प्राचीन नगरी उज्जैन और काशी दोनों सतयुग की नगरी कही जाती, सप्त नगरी के रूप में इन दोनों का नाम आता है। और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दोनों को जोड़ने का काम किया। यूं तो जुड़ी है धार्मिक स्तर पर हम देखें, लेकिन उसको लेकर, और इसीलिए आज विक्रमोत्सव यानी सम्राट विक्रमादित्य का नाटक यहाँ होगा। विक्रमादित्य के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं काशी के उस घाट पर हूँ जिसे गौरी केदारेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है इस समय। यानी जब यही गंगा छिप्रा में जाकर मिलेगी, मैं छिप्रा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रयास है डॉक्टर मोहन यादव के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हमारी संस्कृति को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, हमारी संस्कृति को लोग कैसे समझ पाए। ये वही घाट है जहां देवी अहिल्याबाई का जिक्र होता है। ये वही स्थान है जहां शिव भगवान स्वयं कहते हैं कि त्रिशूल पर इस नगरी को स्थापित उन्होंने शिव ने किया। तो शिव के अलग अलग रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। और उसी तरह की नगरी उज्जैन है। तो एक बड़ा प्रयास है डॉक्टर मोहन यादव का। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, मुझे लगता है कि आपको भी देखकर एक अलग तरह की अनुभूति हो रही होगी। मैं भी उसी तरह की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जब विक्रमोत्सव होगा, यानी जिस विक्रम उत्सव की आप बात कर रहे हैं, जिस विक्रम नाटक जो यहाँ खेला जाना है मंच पर, वो भी एक अलग तरह का होगा। और उसमें 12 घोड़े तो दिखाई देंगे, लेकिन अलग अलग विक्रमादित्य के जो रूप है, जिसमें चाहे हम उनके 9 रत्नों की बात करें या फिर हम बात करें कि जिस तरह उन्होंने सप्त सागर बनवाए थे, उनकी चर्चा भी होना है। और शिव के वो कैसे उपासक रहे, इसीलिए काशी को चुना है डॉक्टर मोहन यादव ने। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहने वाले। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक है जो लगातार कवर कर रहे हैं। अभिषेक, कैसा देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां यहाँ? और ये कहें कि चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, लेकिन दोनों राज्य मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो टैग लाइन दी गई थी छिप्रा से गंगा तक, तो ये जो शहर चुना गया है काशी, डॉक्टर मोहन यादव ने बनारस को चुना है। बनारस से विक्रमादित्य का खास रिश्ता है, क्योंकि वो शिव के उपासक थे और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ भी एक है और उज्जैन के महाकालेश्वर भी एक है। तो उनके रिश्ते कैसे प्रगाढ़ हो गए, आज उसका नाट्य रूप में मंचन किया जाएगा। जिस मंचन में प्राचीन, चूंकि काशी प्राचीन नगरी के साथ साथ आधुनिक कलेवर में भी ढल रही है, तो उस कहावत को भी वहां चरितार्थ किया जाएगा कि कैसे वहां की जो प्राचीन चीजें हैं, जो राजा महाराजाओं के समय में हुआ करती थी, चाहे वो उनका तख्त हो, चाहे वो किला हो, चाहे उनका बैठने का स्थान हो, वो सब चीजें वहां होंगी। इसके साथ ही साथ आप कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे नाट्य मंचन काशी में होंगे जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ सच में दिखाई देंगे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर जो मंच बात करें, जो 3 मंच लगे हैं, मुख्य मंच लगे हैं, वो आधुनिक जो साउंड सिस्टम हो, लाइट सिस्टम हो, लेजर सिस्टम हो, तो एक प्राचीनता को आधुनिकता में कैसे चेंज किया जाता है, ये काशी भी देखती रही है। और साथ ही साथ आज वहां जो दर्शक होंगे 15 से 20 हजार, उस दर्शकों को भी देखने को मिलेगा कि जो महाराजा विक्रमादित्य थे, कैसे उन्होंने अपने सुशासन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने शासन के लिए, अपने लोगों के लिए कैसे संघर्ष किया, कैसे शकों को उन्होंने परास्त कर अपने देश की रक्षा की। इन सब चीजों का भी वहां मंचन किया जाएगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल आप देख रहे हैं, जैसे मेरे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं जो लगातार इसको कवर कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अद्भुत होगा वो रूप जब आपको लगेगा कि सम्राट विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पहुंच गए और उनके अलग अलग रूप
और जो उन्होंने किया, चाहे शिव की आराधना से लेकर सब कुछ दिखाई देने वाला। बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा इंतजार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर जी। कार्यक्रम की शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर प्राचीन इतिहास का आज आधुनिकता से मिलन होगा, शौर्य, न्याय और सांस्कृतिक वैभव का जो आज मिलन देखने को मिलेगा। हम भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।